हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 9th क्लास में वर्कशीट 35 है और जिसमें चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला, हीरोन का सूत्र के फार्मूला यूज करके इसे क्वेश्चन करने हैं आज। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले इसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते थे। जैसे ये कोई भी ये ट्राइंगल था, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था, एक 90 डिग्री पर ये इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, शीर्ष लंब होना चाहिए इसमें। तो जिस ट्राइंगल में ये लंब दिया होगा तो उसको तो हेल्प से आप करते हैं कि 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे, बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। इस तरह से फॉर्मूला यूज करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें ये आधार होता था और ये इसकी ऊंचाई होती थी। लेकिन जिन ट्राइंगल में इस तरह से लंब नहीं दिया हो उसका हम एरिया कैसे निकालें, तो इसकी हेल्प से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो इसके जब ये लंब ना दिया हो, जैसे ट्राइंगल में लंब ना दिया हो लेकिन तीनों साइड दी हों उसकी, तो तीनों साइड दी होंगी तो हम उसे निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, हीरोन फार्मूला यानी हीरोन का सूत्र से। तो देखिए इसमें तीनों साइड देखेंगे तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये आपको दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया है ABC। अब इसके कैसे लिखते हैं, ए के सामने जो शीर्ष है या वर्टेक्स है इसके सामने कुछ ए साइड ले लेते हैं, जो भी साइड गिवन होगी इसकी सेंटीमीटर या मीटर ये लेंथ दी होगी आपको। बी के सामने की बी और सी के सामने की इस सी के सामने की सी, यानी तीन साइड दे दी इसमें ABC। जैसे ये साइड दे रखी है इसमें, तो इसे ABC तो इस सीक्वेंस में ले सकते हैं, ना सीक्वेंस में ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर सेम आएगा। मतलब तीनों साइड में ABC लेना आपको, जो साइड ये गिवन है इस तरह से ये जो है। अब इसमें आपको देखिए एक इसमें फॉर्मूला निकालेंगे। जब ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में होता है फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब सबसे पहले जो है इसमें कि S क्या होता है, S की जो वैल्यू तीनों साइड को A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो क्वेश्चन ये MCQ में ये भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि तीनों साइड दे दी इसमें ABC, तो इसे S फाइंड करिए। अब S ना लिखकर इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का सम को पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। तो इसे अब ये क्या तीनों साइड का प्लस तो करा लेकिन 2 से डिवाइड कर दे, इसलिए सेमी है इसमें, ये सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप है। तो एक तो इस सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए कि S की वैल्यू क्या होती है, S की वैल्यू तीनों का साइड अपॉन 2। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स से 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। और फिर इसमें इस फॉर्मूले में यूज करके इसकी S की वैल्यू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स अंडर रूट S माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट S माइनस बी और S माइनस सी। सीक्वेंस में करना कि पहले S हो, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस ए है, फिर S माइनस बी है, S माइनस सी है। अब इसकी हेल्प से देखिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल 1 ही जो लास्ट में जो इसमें क्वेश्चन सोल्व करने के दिए हुए हैं, वहाँ भी दिया हुआ है कि उसमें यहाँ साइड दे दिए हैं, वहाँ एक इसका पेरीमीटर दे दिया है, परिमाप दिया हुआ है, तीसरी साइड निकाल के और फिर इसका एरिया निकालना। तो ये आपको यहाँ सब कर लीजिए इसे, या उस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। देखिए करते हैं क्वेश्चन। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो पेपर में तो कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। जब हमें साइड दिए होते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हीरोन फार्मूला से ही हम इसे करेंगे। तो तीनों साइड लिखेंगे इसमें ABC, तो ये A की वैल्यू तो ये तीनों साइड लिख ली। इसमें सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, कोई सीक्वेंस में भी ये सामने इस तरह सीक्वेंस में लिख सकते हैं, बिना सीक्वेंस के भी। तो तीनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 21 आ गया, इतने 21 सेंटीमीटर। S क्या होगा इसमें, सेमी पेरीमीटर। अब इसकी S की वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाना ना भूलें, अंडर रूट S और फिर S की वैल्यू 21 है, फिर S माइनस ए 21 माइनस 13, S माइनस बी 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। अभी जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो S21 तो ऐसे ही आएगा, इस ब्रैकेट से सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे 7 आएगा और इसमें 6 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ सोल्व जो करोगे इसे, तो इसके
जैसे 21 है, इसके 21 के प्राइम फैक्टर बना लो तो क्या होता है 7 इंटू 3 हो जाते हैं। और अब 8 के करोगे तो 8 के भी 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 6 के करोगे तो 2 इंटू 6। अब इसके बना लें फिर आपको पेयर, क्यों अंडर रूट जब हटाएगा 2 बार जो संख्या आएगी, एक संख्या जो 2 बार आएगी, जैसे 7 यहाँ पर आया हुआ है और दूसरी जगह फिर दोबारा आया हुआ है इसमें 7 जो है, तो इस तरह से जो दो दो पेयर में है इसमें, ये 7 यहाँ पर 2 बार आएगा तो इसे एक बार लेना, बाहर 7 हो जाएगा। और ऐसी 3 देखो 2 बार, एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर, इसे एक बार लेना है। अब ये दो बार आए हैं उसमें, तो इसे भी फिर इस तरह से जो 3 जो है इन्हें सबको जो एक एक पेयर में करके लेना है। तो आपके पास में जो एक 2 आएगा और फिर 2 आएगा, तो इन्हें 7 × 21 42 84 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके जो पेयर में आपको करके लेना है, इसमें जो भी आपके नंबर हैं ये, तो इसके प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे ठीक से, तो 84 इसका आंसर 80, और एरिया तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सोल्ड एग्जाम्पल है, इसमें भी साइड गिवन है, साइड गिवन ऑफ ट्राइंगल्स है ये। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड ट्राइंगल्स रेशो। अब ये रेशो में गिवन है, इसमें जब रेशो में गिवन है तो इसमें हम लेट करते हैं कि इसकी जो साइड होंगी, या तो इसके साथ में x लगा लेते हैं सभी साइड में, और या y, तो उन्होंने y लगा तो सबके साथ y, 12y 17y 25y इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें इट्स पेरीमीटर भी गिवन है इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसका परिमाप गिवन होगा। त्रिभुज की साइड दी हुई है, इसका परिमाप, तो सबको परिमाप का मतलब प्लस, सबको प्लस करेंगे, 12y + 17y + 25y इक्वल टू 540 दिया 540। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये 54y हो जाएगा इक्वल टू 540 या 540। y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए डिवाइड 10 आ गई। अब इन सब में y से, सबके साथ y है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए अब जो नई लंबाई होगी इसकी 12 × 10, पहली 120 सेंटीमीटर, दूसरी 17 × 10 1 सेंटीमीटर, और थर्ड जो 25 × 10 250 सेंटीमीटर हो गई। अब ये नई आप जो साइड होगी आपके पास में ABC इस तरह से, फिर ऐसे निकालेंगे तो प्लस तो सबका है ही इसके पास में, देखिए जहाँ पेरीमीटर दी होना से फिर प्लस करने की जरूरत नहीं होती, उतना ही आएगा प्लस करके, अपॉन 270 हो गया। फिर फॉर्मूला S70 S - A S - B S - C, और फिर इनके सबके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करके जो नंबर 2 बार आए उसे अंडर रूट से बाहर लोगे तो एक बार लिखेंगे, और सब उनकी मल्टीप्लाई के 9000 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एग्जाम्पल जो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें ये, और पेरीमीटर दिया है, तो देखो S की वैल्यू तो इसने दे दी 30 दे दी इसमें, ईच साइड इक्वल साइड, और जो 2 बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो एक साइड भी 12 है, दूसरी भी 12 है, तीसरी माननी पड़ेगी, x मान लो या y होगी। और जब पेरीमीटर ये परिमाप दिया तो तीनों का सम कितना होगा 30, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 24, तो y की वैल्यू 30 - 24 6, तो थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे पास तीनों साइड होगी, 2 तो 12 है, तीसरी 6 होगी, और पेरीमीटर जो है इसका 30 दिया हमें, तो s निकालना, इसे 30 s की वैल्यू नहीं है, ये 2s की वैल्यू है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड, सभी भुजाओं का योग, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, s की वैल्यू 15 होगी। फॉर्मूला लगाएंगे s 15 15 - 12 s - A होगा ना, s - B 15 - 12 15 - 6, इसे फिर इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसके फिर फैक्टर इसी कर लेंगे, तो जैसे 15 का कितना होगा 5 3 जा, और ये 3 बार लिखा हुआ है तो इनका तो पेयर बन ही जाएगा, और इस 9 का भी 3 × 3। अब जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे आप अंडर रूट में ले लेंगे, तो ये दोनों का तो पेयर बन ही जाएगा, तो 3 × 3 9 आ जाएगा ये, इसे एक बार 3 लिखेंगे और इसे एक बार 3, इनका पेयर नहीं बनेगा तो इसे अंडर रूट में लिखेंगे, तो 3 5 जा 15 अंडर रूट, तो इसका 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, इन क्वेश्चन को करेंगे तो ये अलग से देखिए, पहले इसमें साइड दे दिए हैं इसमें पहले ट्राइंगल में ये, और
ये साइड दे दी है इस तरह से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ऐसे दूसरे में दिया तो ये अलग से लिख लिए, कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो उसमें आप जो से, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आप समझ गए हैं हीरोन फार्मूला का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको, ये ट्रायंगल साइड दी हुई है, तो इसमें ए फर्स्ट 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, सबसे पहले एस निकालेंगे तीनों को प्लस करके, तो 32/16 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प एस की वैल्यू होगी आपके पास 16, ए बी सी की वैल्यू 13, 8 और 12। अब इसमें फॉर्मूले में इसे यूज करेंगे, तो जब फॉर्मूले में यूज करेंगे तो एस की वैल्यू 16 होगी, एस माइनस ए की वैल्यू 13 है, तो 16 माइनस 13, 16 वाली ए बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 11 है। सब्ट्रैक्ट करके फिर इसी तरह से 16, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये 8 और ये। अब इसके फिर से जो आपके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, तो 16 के करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब इनके पेयर देके इसका 2 और 1 2, तो 2 तो इसके बाहर आ गए। अब इसके बाद में ये 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, 8 के करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, एक इसका बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया, तो एक 2 ही आएगा। तो एक तो इसमें देखिए ये 3 बचा हुआ अभी, और एक बाद में क्या बचा हुआ, ये 2 और ये 5, तो ये तो 8 और इनकी मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 5 और 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, तो अंडर रूट में 30 हो जाएगा और बाहर 8, तो 8 अंडर रूट 30 स्क्वायर सेंटीमीटर या यूनिट। अब सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड में भी इसी तरह से साइड दिए हुए हैं, ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये इसकी साइड दिए हुए हैं, एक साइड ये है, दूसरी ये है और तीसरी साइड इसकी ये है। तो ए बी सी की वैल्यू रखेंगे इसमें, ये तीनों को प्लस करेंगे 250 हो जाएगा और उसे 2 से डिवाइड करेंगे 125, तो एस की वैल्यू होगी 125 और ए बी सी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो इसमें फिर से फॉर्मूला में यूज कर लिखेंगे इसे। 125 एस की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 120 तो 125 माइनस 120, बी की वैल्यू 80 है 125 माइनस 80 और सी की वैल्यू 50 है 125 माइनस 50। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 5 बचेगा सब्ट्रैक्ट करके इसमें, सेकंड में 45 और थर्ड में ये 75। इनके फिर प्राइम फैक्टर करनी है ऐसी, तो देखिए अलग करके लिख लीजिए, चाहे 125 का आप जानते हैं 5 × 5 × 5 और फिर इस तरह से, तो ये 3 बार तो इसमें आ जाएगा, तो एक 5 तो इसका बन जाएगा, एक 5 उसका, और ऐसे 49 के करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 75 और 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। अब इसमें सबके पेयर बन जाएंगे तो उन्हें एक एक बार लिखेंगे, सिर्फ जो इसका 3 का और 5 का नहीं बनेगा, तो अंडर रूट में तो 15 हो जाएगा। और इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 5 जा 25 और 25 और फिर 5 से 125 और 125 की 3 में करें 725, तो 375 अंडर रूट 15, फिर से देखिए 375 अंडर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ठीक से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, कि उसकी साइड जो है गिवन है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी 2 साइड दे रखी हैं। और देखिए पेरीमीटर, जैसे क्वेश्चन किया था इसमें, ये 2 साइड दे दी इसमें 8 और 11। पेरीमीटर होता है 2s की वैल्यू, s की नहीं इसमें, तो 2s गिवन है एक तो इसमें 32, तो s की वैल्यू तो आपको पता चल गया, जब भी यूज करेंगे 16 आगे इसमें। अब 2 साइड दिए हैं इसमें 8 और दूसरी 11। अब 2s क्या होता है, तीनों का सम होता है 32, तो देखिए तीनों साइड का इक्वल टू ये 2 वैल्यू रख देंगे तो दोनों में सम कितना 18 हो गया। तो a की वैल्यू जो है 32 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो 13, तो तीनों साइड हो गई, a 13 हो गई, b 8 हो गई और c 11 हो गई, और s की वैल्यू जो है आपकी 16 हो गई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल वही डिजिट है सेम, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जैसा इसे एक बार कर लें तो ये समझ, बस ये कि इसमें पेरीमीटर से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आप कर चुके हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन और भी करने हैं आपको।